हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपिका प्रजापत हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम साइंस के एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इजी भी है और डिफ़िकल्ट भी, लेकिन हम इसे इजीली ही पढ़ेंगे। आज हम संतुलित आहार बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे जो हमारे साइंस क्लास का सबसे शुरुआती और अहम टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं। संतुलित आहार बैलेंस डाइट। देखिए, भोजन हम सबकी आवश्यकता है। भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। पहली बात तो संतुलित आहार होती क्या चीज़ है, किसे कहते हैं संतुलित आहार। आइए हम बात करते हैं संतुलित आहार की। वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में हो। गौर कीजिएगा दोस्तों, एक निश्चित अनुपात। ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ की हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है उस चीज़ को हमने ज़्यादा ले लिया, और जिस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उसे लिया ही नहीं। यानी इनका भी एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। वापस से देखिए, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में हो संतुलित आहार कहलाता है। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? संतुलित आहार में मुख्यतः 6 प्रमुख मुख्य घटक होते हैं। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या लिपिड, खनिज लवण और जल। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो 3 मुख्य घटक हैं वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या लिपिड, क्योंकि इन्हीं तीनों से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। आज हम सबसे फर्स्ट टॉपिक विटामिन के बारे में बात करेंगे। विटामिन नाम किसने दिया और इसकी खोज किसने की, दोनों अलग अलग हैं, तो ध्यान से देखिए। विटामिन नाम तो दिया था सी फंक ने। कब दिया था? 1912 में। और इसकी खोज की थी हॉपकिंस ने। वापस से देखिए, विटामिन नाम दिया था सी फंक ने और खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, जो 6 मुख्य घटक मैंने बताए हैं सबका अलग अलग कार्य हैं, लेकिन मेन जो कार्य होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। लेकिन विटामिन का कार्य उपापचय क्रिया को नियंत्रित करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि ये शारीरिक वृद्धि और शारीरिक परिवर्धन में सहायता करते हैं। ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते क्योंकि ये एंजाइम सहकारक की भूमिका निभाते हैं। ये एंजाइम के साथ मिलकर हमारी शारीरिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए विटामिन के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जल में विलयशील विटामिन और वसा में विलयशील विटामिन। जल में विलयशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। वसा में विलयशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। दोस्तों, अब ये बोलोगे कि हमें तो याद ही नहीं हुआ कौन से वसा में विलयशील है और कौन से जल में विलयशील। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो मेरे सर ने मुझे बताई थी और मैं आपको भी वही ट्रिक बता देती हूँ। वसा में विलयशील विटामिन को अगर आप याद रख लोगे तो जल में विलयशील विटामिन अपने आप याद हो जाएगा। वसा में विलयशील विटामिन है ए, डी, ई, के, यानी अधिक। इनको हम इंग्लिश फॉर्म में देखें तो अधिक, यानी जो अधिक खाएगा वो मोटा हो जाएगा। मतलब हम वसा लेते हैं, तेलीय पदार्थ खाते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं। इसीलिए तो जो अधिक खाएगा वो मोटा हो जाएगा। यानी ए, डी, ई, के ये तो वसा में विलयशील होंगे और 2 बच गए बी और सी जो जल में विलयशील होंगे। विटामिन के बारे में कुछ और बातें हैं वो भी जान लीजिए। विटामिन ताप सुग्राही होते हैं। ताप सुग्राही का मतलब कि भोजन को गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें अगर विटामिन चाहिए तो भोजन को एक बार ही गर्म करके खाना चाहिए, न कि बार बार इसे गर्म करना चाहिए, क्योंकि बाद में इसमें विटामिन नहीं रहती है।
आइए अब हम अलग अलग विटामिन को अलग अलग पढ़ते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम है रेटिनोल और इसका काम क्या होता है? त्वचा को स्वस्थ रखना और दृष्टिवर्धक में सहायक। इसकी कमी से रोग। देखो दोस्तों, अगर हम इसके काम को अच्छे से पढ़ लेंगे, ये क्या काम करता है, तो इसके रोग भी आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि जो काम करेगा उसी के, अगर हमारे विटामिन की कमी हो, हमें किसी भी विटामिन की कमी होगी और जिसका मुख्य कार्य क्या है, अगर वो याद है तो हमें कमी से होने वाले रोग भी अपने याद हो जाएंगे। दृष्टिवर्धक यानी हमारे देखने में सहायता करता है विटामिन ए। अगर हमारी विटामिन ए की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? हमें दिखना बंद हो जाएगा, जिस रोग को क्या नाम दिया गया है? रतौंधी। और दूसरा रोग है केराटोमेलेसिया, यानी हमारी कॉर्निया कोमल हो जाती है। कॉर्निया हमारी आंखों का एक पार्ट है। जब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे तब आपको आराम से पढ़ा दिया जाएगा। विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए हमें गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। गाजर विटामिन ए का भरपूर स्रोत है। विटामिन B1, रासायनिक नाम थायमिन, उपयोगिता भूख बढ़ाने में सहायक और कमी से रोग बेरी, यानी हमें भूख नहीं लगेगी। प्राप्ति स्रोत मटर के बीज। विटामिन B1, राइबोफ्लेविन, उपयोगिता है त्वचा को स्वस्थ रखना। कमी से रोग होते हैं मुंह में छाले, होठ फट जाते हैं, जीभ में सूजन हो जाती है। इसके लिए हमें साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम है नियासिन और इसकी उपयोगिता है त्वचा को स्वस्थ रखना। इसकी कमी से रोग कौन सा होगा? शुष्क त्वचा हो जाएगी, डायरिया, दस्त लगने शुरू हो जाएंगे और प्लेगरा रोग। सबसे इम्पोर्टेंट प्लेगरा ही पूछा जाता है एग्जाम में। प्राप्ति स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां और मांस। विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक अम्ल। उपयोगिता क्या है? याददाश्त बढ़ाने में सहायक। तो कमी से रोग कौन सा हो जाएगा? याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। इसके लिए हमें अंकुरित अनाज जब हम रात को चने या फिर और कुछ भिगो को छोड़ते हैं तो सुबह वो फूलकर मोटे मोटे दाने के रूप में हो जाता है, उसे अंकुरित अनाज बोलते हैं। विटामिन B6, पायरोडॉक्सिन, रक्त निर्माण में सहायक होता है और अगर ये रक्त निर्माण में सहायक है तो कमी से रोग अपने आप बता दीजिए आप, कौन सा होगा? एनीमिया, यानी रक्त की कमी। इसके लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, दूध या अंडों का सेवन करना चाहिए। विटामिन B7, रासायनिक नाम है बायोटिन। इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। ये वसा के संश्लेषण में सहायक है, मांसपेशियों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से रोग हो जाएगा, त्वचा अधिक सल्की हो जाएगी और मांसपेशियां हमारी कमज़ोर हो जाएंगी। इसके लिए हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडों का सेवन करना चाहिए। विटामिन B9, फोलिक एसिड, इसका कार्य है शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा। हमारे शरीर के आंतरिक भाग कौन से होते हैं? जैसे लीवर, लंग्स, किडनी, ये सब हमारे आंतरिक भाग होते हैं। और बाह्य भाग जो हमें हमारी आंखों से दिखाई देते, जैसे हाथ, पैर, नाक, मुंह, ये बाह्य अंग होते हैं। और आंतरिक अंग जो हमें दिखाई नहीं देते वो आंतरिक अंग होते हैं। इसकी कमी से रोग होता है अमाशय में छाले, जिसे अल्सर बोलते हैं। इसकी प्रापूर्ति के लिए हरे पत्तेदार सब्जियां और दूध का सेवन करना चाहिए। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्बिन और ये एग्जाम में की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रक्त निर्माण में सहायता करता है। इसका मुख्य घटक है कोबाल। इसके रासायनिक नाम से ही पता चल रहा है कोबालमीन, यानी कोबाल, जो हमारा ब्लड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से रोग होगा एनीमिया। मुख्य तत्व जो प्राप्ति के स्रोत हैं वो है पालक, दूध और अंडे। विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये चेहरे की झुर्रियाँ मिटाने में सहायक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होगा? सकरवी, यानी दांत और मसूड़ों में खून आने लगता है, उसे सकरवी बोलते हैं। इसके लिए हमें सिट्रस फल यानी खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। और विटामिन C का भरपूर स्रोत कौन सा होता है? आंवला।
और विटामिन ए का कौन सा बताया था? गाजर। विटामिन सी अंडे, दूध या किसी भी प्रकार के अनाज में नहीं पाई जाती। ये सिर्फ सिट्रस फल यानी खट्टे फलों में ही पाई जाती है। और विटामिन ताप शुगाई तो होते ही हैं, मतलब जो भोजन को गर्म करने पर ये सबसे पहले नष्ट तो होते ही हैं, लेकिन विटामिन में भी सबसे पहले जो विटामिन नष्ट होती है वो है विटामिन सी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, विटामिन सी हमारे शरीर में कहीं पर भी संचय नहीं होता, क्योंकि यह यूरिन द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसका हमारे शरीर में संचय नहीं होता है, जिसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते, वो है विटामिन सी। नेक्स्ट है विटामिन डी। रासायनिक नाम है इसका कैल्सीफेरोल। इसका उपयोग क्या होता है? हड्डियों को स्वस्थ रखने में। और इसका दूसरा नाम भी है विटामिन धूप की विटामिन। ये हार्मोन की भांति भी व्यवहार करती है। भरपूर स्रोत है इसका मछली का तेल। अन्य स्रोत है अंडा, मांस, पनीर, दूध और दही। इसके अभाव से रोग होता है रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं। विटामिन ई, जिसका दूसरा नाम है सौंदर्य विटामिन या बांझरोधी विटामिन। रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। ये जनन क्षमता बनाए रखने में सहायता करती है और इसके अभाव से रोग होता है जनन क्षमता में कमी या नपुंसकता। इसके लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, मांस या तेलीय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। लास्ट है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन, जो रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसकी रक्त स्कंदन में हमारी सहायता करती है। इसकी कमी से रोग कौन सा होगा? जब ये रक्त का थक्का बनाने में काम करती है, तो अगर हमारे शरीर में विटामिन के नहीं होगा तो क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इसके लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध इत्यादि का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आज सिर्फ हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। कल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, खनिज लवण, इन सब के बारे में बताया जाएगा। कल आपका संतुलित आहार टॉपिक